अवंती सूत मिल वर्कर्स सोसाइटी द्वारा लिए गए कर्ज की वसूली जिला सहकारी केंद्रीय बैंक द्वारा की जा रही दुकानों की नीलामी को रोकने के लिए विधायक और मजदूर बैठे धरने पर। अवंती सूत मिल सनावध हमेशा ही विवादों में रही है। 2004 में अवंती सूत मिल को कॉटन कॉरपोरेशन भोपाल ने एक आदर्श सूत मिल के रूप में मजदूरों की सोसाइटी को संचालन करने हेतु एक कमेटी बनाई थी। कमेटी का उद्देश्य मिल के मजदूर ही मिल का संचालन करें और इसका मुनाफा भी अपने पास रखें। इसी कमेटी को पूंजीपतियों और व्यापारियों ने जिला रजिस्ट्रार से घालमेल कर दरकिनार कर व्यापारी ही मिल के मजदूर बनकर संचालन करने लगे। इसी के तहत 2013 से 14 में तात्कालिक संचालक राजेंद्र सांखला ने मिल में 48 करोड़ का जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन से लोन करवाया। ये राशि से मिल में मशीनें तो बदली, साथ ही उल्टा सीधा हिसाब लगाकर करोड़ों रुपया हजम कर लिया, जिसका खुलासा 2017-18 में किया गया और तभी से ही जिला सहकारी बैंक का 48 करोड़ रुपया ब्याज सहित 62 करोड़ हो गया। इस कर्जे की भरपाई के लिए विगत 2 महीने से जिला सहकारी केंद्रीय बैंक ने मिल और उसकी अचल संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया। मिल के बाहरी हिस्से पर बनी 16 दुकानें, जिसमें से 13 दुकानों की नीलामी आज होना थी। इस नीलामी के चलते क्षेत्रीय विधायक सचिन बिरला द्वारा मजदूरों की गुहार पर यह नीलामी रोकने पहुंचे, क्योंकि सूत मिल परिसर में बने मकान जिसमें सूत मिल के वर्कर्स आज भी रहते हैं, उनके इन मकानों की आज तक ना तो रजिस्ट्री हुई, ना ही इन मकानों का उनके पास कोई दस्तावेज है, जबकि इन मकानों के बदले प्रति व्यक्ति ने 60,000 रुपए अपने वीआरएस की राशि से 2004 में कॉटन कॉरपोरेशन में जमा करवाया था। आज तक उन मकानों के दस्तावेज इन मजदूरों को नहीं दिए हैं। साथ ही वीआरएस की जो राशि मिली थी वे यह राशि भी उन्हें उनकी निश्चित राशि से कम मिली, जिसकी लड़ाई पिछले 19 सालों से लड़ते आ रहे हैं। जिला सहकारी बैंक जब अपनी वसूली कर रही है तो मजदूरों का कहना है कि पहले हमारी वीआरएस की राशि और इन मकानों का निपटारा किया जाए, यह मकान हमारे नाम पर लिखे जाएं, उसके बाद ही संपत्ति की नीलामी हो। इसी को लेकर विधायक सचिन बिरला ने सूत मिल परिसर में नीलामी रोकने के लिए धरना प्रदर्शन और नारेबाजी की, परंतु जिला सहकारी केंद्रीय बैंक खरगोन के प्रबंधक अनूप जैन एवं एसडीएम प्रवीण फुलपगारे की उपस्थिति में दुकानों की नीलामी की प्रक्रिया शुरू हुई। आज पूरे जिले के लिए काला दिन है। हमारी सबसे बड़ी, मैं समझता हूँ सबसे बड़ी संपत्ति, एक औद्योगिक इकाई सूत मिल आज बिकने जा रही है। उसका पहला चरण बैंक के अधिकारियों की साठगांठ, नेताओं की साठगांठ, सूत मिल की वर्कर समिति की साठगांठ के माध्यम से होने जा रही है और पहले चरण में दुकानें आज बिक रही हैं। उसकी निविदा लग गई, टेंडर भी ओपन होने वाले हैं। बहुत आग्रह किया, जमीन पर भी बैठे, 3 घंटे धूप भी खाई, बहुत आवेदन निवेदन प्रशासन से किया, लेकिन कुछ सुनने को तैयार नहीं है। आज मैं समझता हूँ शहर के लिए और पूरे खरगोन जिले के लिए काला दिन है और बड़े दुख के साथ ये बोलना पड़ रहा है कि आज हमारी बात को बिल्कुल तवज्जो नहीं दी गई। और वर्कर सोसाइटी, जो पैसा वर्कर सोसाइटी ने लिया है, उस पैसे को सरकारी संपत्ति बेचकर चुकाने का यह मैं समझता हूँ प्रदेश में पहला निर्णय होने जा रहा है। हम लोग कल कलेक्टर महोदया से मिलने जा रहे हैं, उनको सारी वस्तुस्थिति से अवगत कराएंगे। फ़ोन पर बात हुई थी, लेकिन उनको सही जानकारी के अभाव में आज टेंडर ओपन हो चुके हैं, दुकानें नीलाम हो चुकी हैं और जिन लोगों ने दुकानें ली हम उनसे भी आग्रह करेंगे कि मजदूरों के खून पसीने से सींची हुई इस भूमि को आप लोग इस तरह बहुत ही पौने दामों में नहीं खरीद सकते। उनसे आग्रह करके उनको छुड़ाने का काम करेंगे। और ये पूरी ज़मीन 53 एकड़ है और 150 से 200 करोड़ रुपए का पूरा बड़ा घपला, बड़ा घोटाला ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होने जा रहा है। मैं आपके सामने बता रहा हूँ। इसमें आगामी क्या, इसको पूरी प्रक्रिया को रोकने की पूरी कोशिश करेंगे और हम लोग आज कल कलेक्टर मैडम से भी मिलेंगे, आगे देखते हैं क्या होता है। लंबी सर बताएं, ये नीलामी रोकने के लिए आज प्रदर्शन कर रहे हैं, अपनी क्या कार्रवाई होगी उसके आगे? हमने तो जो वैधानिक रूप से जो हमारे अधिकार थे, हमने लोन दिया था, लोन ओवरड्यू हो गया, रिकवर करने का हमारा अधिकार है। जो भी डॉक्यूमेंटेशन हुआ उसमें जो भी प्रॉपर्टी है वो बंधक रखी गई है। बंधक रखी प्रॉपर्टी को नीलाम करने का बैंक को अधिकार है। तो सरसाई एक्ट के अंतर्गत हमने ये कुर्क करी है संपत्तियां और उसके बाद केवल हम एक पार्ट जो दुकानें उसको नीलाम कर रहे हैं। कोई फैक्ट्री को डैमेज नहीं कर रहे हैं, फैक्ट्री चलती रहे और हमारा लोन भी रिपेमेंट हो जाए, इस तरह की हमारी। कितना राशि है सर टोटल? टोटल राशि जो 48 करोड़ मूल और ब्याज करके 62 करोड़ रुपया और जो एनपी इंटरेस्ट लगा है अभी वो कैलकुलेट नहीं होता है एनपी होने के बाद, तो लगभग ये मान लो कि 62 करोड़ रुपये। इस नीलामी के पूर्व कितनी राशि वसूली गई है पहले?
इसके पहले लगभग 65 करोड़ मूल दिया था, 10-12 करोड़ रुपये वसूल हुआ। सर ये जो आंदोलन कर रहे हैं जो लोग, उन लोगों की क्या समस्या है जो ये आंदोलन कर रहे हैं, आपकी नीलामी को रुकवाना चाहते हैं? इसके पहले बैंक के पास 4-5 लोगों का आवेदन वहाँ से डाक से आया था। उस आवेदन में जिन लोगों को आवेदनकर्ताओं का मैंने जानकारी ली गई है, उसमें पीड़ित पक्ष कोई भी नहीं। जो भी आंदोलन जो करेगा जो पीड़ित पक्ष, तो पीड़ित कौन है? जो भूतपूर्व कर्मचारी, तो उनमें से तो कोई आंदोलन में शामिल नहीं है। अगर तकलीफ किसको होना चाहिए? भूतपूर्व कर्मचारियों को। उनको कोई ग्रेजुएटी लेना, किसी का प्रोविडेंट फंड लेना, किसी का क्या लेना, तो उनकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। सर सभी कर्मचारी जो वीआरएस से पहले जो काम करते थे यहाँ पर, वो सभी कर्मचारी हैं जिन लोगों का पैसा यहाँ पर, और ये जो अपने रेंट के मैं आपकी जानकारी में ये लाना चाहता हूँ कि ये बिल इंडस्ट्री पहले जो चला रहे थे वस्त्र उद्योग निगम, उनने इस बिल को इस सोसाइटी को ट्रांसफ़र किया है। तो कर्मचारियों की जो लाइबिलिटी है वो वस्त्र निगम की थी। इसके बाद भी अगर कोई ऐसा बात होती है, डिस्प्यूट होता है, कोई प्रॉब्लम होती है, तो उसके बारे में मुझे क्या जानकारी नहीं है कि न्यायिक रूप से या कोई किस तरह का उनके पक्ष में निर्णय हुआ। अगर कुछ होगा तो अपन मैंने बैंक का वैसे दायित्व नहीं है, बैंक का दायित्व है कि लोन रिकवर करना हमारा, और यहाँ का जो मैनेजमेंट करेगा वो ठीक करे। वो सर पूरे हिंदुस्तान के अंदर पहली एक ऐसी सूत मिल थी जिसको वर्कर्स लोग चला रहे थे, और वर्कर सोसाइटी के नाम से पंजीयन भी हुआ, वर्करों को दी भी गई सोसाइटी, मगर आपके कार्यालय के द्वारा इनको लोन दिया गया, आपकी बैंक के द्वारा लोन दिया गया जिसकी वसूली नहीं हुई, कुछ वर्करों के बीच में भी रहा, तो इसको लेकर कुछ अनियमितताएं थी, उसके ऊपर कुछ कार्रवाई हुई क्या पहले आपकी तरफ से? एक्चुअली में मैं इस बैंक में 1 जुलाई 2020 को प्रबंध संचालक के पद पर ज्वाइन हुआ हूँ। उसके पहले जो भी अनियमितता इस सूत मिल में हुई थी, उसके बारे में उस संस्था के तत्कालीन प्रशासक द्वारा संबंधित जो भी त्रुटिकर्ता उनके विरुद्ध कार्रवाई की थी, FIR दर्ज की गई है, और भी इस तरह की कार्रवाई चल रही है। मामला है, क्या आदेश है प्रशासन के? प्रशासन के द्वारा तो जो संबंधित कोऑपरेटिव जो हमारा विभाग है, वो अपने जो दी गई जो लोन की ऋण की राशि है उसकी वसूली के लिए अपनी प्रक्रिया कर रहा है सरफेसी एक्ट के तहत। और विधायक जी का जो इशू है वो इस हमारी प्रक्रिया से अलग बिंदु है उनके, तो उनके लिए अन्य रास्ते खुले हैं। जो शासन की प्रक्रिया